Hello friends, welcome to my YouTube channel Edu Ashram. Please subscribe my channel and click on bell icon ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ एटम्स के बारे में, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। हम लोग को वैलेंसी याद करके रखना है। अब हमें इस वीडियो में पढ़ना है कि राइटिंग केमिकल फार्मूला को हम कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें हम कुछ ऐसा एलिमेंट, कुछ ऐसा ये आयंस बताते हैं जिसको याद रखेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हम लोग को मिल सकता है और मिलेगा भी। जैसे जिसका सबसे पहले हम लिख देते हैं जिसका वैलेंसी 1, इधर जितना भी आएगा वैलेंसी 1। जैसे हम लिखते हैं सोडियम, तो सोडियम ये आयंस ही है Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, कॉपर Cu+। कॉपर का वैलेंसी 2 होता है, तो हम कॉपर 1 मैंने लिखा है, यानी कि इसका जो वैलेंसी हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं वो 1 है। ये जितना भी एलिमेंट हमने लिखा ये सारा मेटालिक एलिमेंट है। इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं मेटालिक आयंस। इसके बाद नॉन मेटालिक हम लिखते हैं। नॉन मेटालिक में हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन के लिए हम H+ लिखेंगे। हाइड्रोजन से ही हाइड्राइड, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन भी करता है, लूज़ भी करता है। तो गेन करेगा तो माइनस आएगा और लूज़ करेगा तो प्लस आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो हाइड्रोजन N, और जब गेन करेगा तो हाइड्राइड उसको बोलते हैं। ऐसे ही क्लोराइड तो Cl-। ब्रोमाइड को हम लोग Br- लिखेंगे। उसके बाद आयोडाइड को भी I-। तो आयोडीन से ही आयोडाइड बना हुआ है, तो IDE यानी वो नेगेटिव है। उसके बाद आएगा पॉली एटॉमिक आयंस में हम लिखते हैं क्या, अमोनियम मतलब पॉली एटॉमिक का मतलब कि जो भी ये आयंस बना है इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट मिलके आयंस बनाया है। तो अमोनियम जिसको हम बोलते हैं NH4, और इसके पास क्या आता है, प्लस आता है। इसके बाद हाइड्रोक्साइड को OH-। इसके बाद नाइट्रेट का NO3-। हाइड्रोजन कार्बोनेट आएगा, जिसको हम HCO3, और ये भी क्या आता है, माइनस। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो ये जितना भी हुआ इसका वैलेंसी 1 है। इसके बाद हम देखेंगे जिसका वैलेंसी 2 आता है। जिसका वैलेंसी 2 है, इसमें मेटालिक आयंस में हम लिखेंगे मैग्नीशियम आयन, जिसको हम Mg+2 लिखें या 2+ लिखें। उसके बाद कैल्शियम में Ca+2। इसके बाद हम लिख देते हैं अगर जो जिंक, तो जिंक में Zn+2। कॉपर 2, अब इसके पहले भी हमने लिखा था, तो कॉपर का वैलेंसी 1 भी होता है, वैलेंसी 2 भी होता है, तो इसको हम Cu+2। इसके बाद आएगा आयरन, तो आयरन का भी वैलेंसी 2 होता है, 2 भी होता है और 3 भी होता है। तो यहाँ पे आयरन का Fe+2 हम 2 वाले में लिखे हैं। ये हो गया हमारे पास मेटालिक का। उसके बाद ऑक्साइड आएगा, जिसको हम नॉन मेटालिक तो O-2 या 2- भी लिख सकते हैं। सल्फाइड का S-2। इसके बाद हमको पॉलीएटॉमिक में, जैसे हम यहाँ लिखते हैं कार्बोनेट का CO3-2। सल्फाइड
सल्फाइड में हम लिखेंगे SO3-2, सल्फेट SO4-2, सल्फेट का SO4-2। इसके बाद अब हम वैलेंसी 3 वाले में आते हैं। वैलेंसी 3 में हम एल्यूमिनियम, जिसको हम Al- ये +3 लिख सकते हैं, और फिर आयरन। आयरन कौन सा? 3 वाला, जिसका कि वैलेंसी कितना होता है? 3 होता है, तो Fe+3। इसका वैलेंसी चेंज होता है, 3 भी होता है और 2 भी होता है। यहाँ पे हम नाइट्राइड में N-3 आ जाएगा या 3- आएगा, और इसमें हम लिख देते हैं फॉस्फेट का PO4-3 या 3-, इसको हम इतना लिखते हैं। हम वैलेंसी का डिफिनेशन लिख लेंगे, तो इसको लिखेंगे द कंबाइनिंग कैपेसिटी of an element is known as वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट का जितना भी ही कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग लिख देते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 होता है, तो इसका वैलेंसी भी क्या होगा? इसका वैलेंसी भी 1 होगा। एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, जैसे हम लिख देते हैं मैग्नीशियम, तो इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी 2, इसका वैलेंसी 2 होता है। ये हमारा हुआ वैलेंसी। इसके बाद कुछ हम इसमें रूल्स को फॉलो करते हैं, और उस रूल्स का हम लिखेंगे कि क्या क्या से रूल इसमें फॉलो करेंगे। रूल्स follow while writing chemical formula। केमिकल फार्मूला लिखते टाइम हमको क्या क्या रूल्स को फॉलो करना है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो हमारे पास बहुत सारा रूल्स फॉलो करते हैं। तो इसमें फर्स्ट रूल हम देखेंगे कि वैलेंसी और चार्जेस ऑन द आयंस मस्ट बैलेंस। जो इसका वैलेंसी होगा, वैलेंसी और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। इसका मतलब ये हुआ कि हम कभी भी अगर जो केमिकल फार्मूला बनाते हैं तो उसमें 2 चीज़ लेते हैं। अगर पॉजिटिव आयंस लेंगे तो उसके साथ साथ हम नेगेटिव भी लेंगे, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों मिलके हमको क्या बनता है? हमको दोनों मिलके एक कंपाउंड बनाता है, और उसी कंपाउंड को बनाते टाइम हम कौन कौन से रूल को फॉलो करते हैं, ये चीज़ देख रहे हैं। तो जो यहाँ पे हमारे पास वैलेंसी होना चाहिए या चार्ज होना चाहिए, वो दोनों क्या होना चाहिए? मस्ट भी बैलेंस होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हम क्या लिखते हैं? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें क्लोरीन का आयंस 1 है और हाइड्रोजन का हम पॉजिटिव लेते हैं, तो हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसका भी पॉजिटिव आयंस 1 है और इसका भी नेगेटिव आयंस 1 है। तो ये दोनों क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर जो हम कोई दूसरा लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेते हैं, तो Mg, इसका +2 आता है और क्लोरीन का 1 आता है, तो क्लोरीन को हम डबल कर देंगे तो इसका भी 2 हो जाएगा। यानी एक क्लोरीन का 1 आता है तो 2 क्लोरीन का 2। तब ये मस्ट बी बैलेंस, मतलब ये बैलेंस होना ही होना चाहिए। इसका 1 तो इसका भी 1, यहाँ पे 2 तो इसका भी 2 होना चाहिए। यानी जितना पॉजिटिव आयंस हमारे पास होना चाहिए उतना ही हमारे पास नेगेटिव आयंस भी होना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या है? बैलेंस्ड है। अदरवाइज़ ये बैलेंस्ड नहीं है, और बैलेंस नहीं होगा तो वो हमारा गलत होगा। हम सेकंड देखेंगे कि व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अगर कोई हम कंपाउंड बनाते हैं उसमें एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, द नेम और सिंबल
ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। अगर हम कोई कंपाउंड बनाए उसमें एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, तो उसमें हम जो सिंबल या फिर जो नाम लिखेंगे जो मेटल्स का होगा वो पहले लिखेंगे और नॉन मेटल्स वाले का बाद में लिखेंगे। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, हमने बना दिया NaCl, एक कंपाउंड बना दिया NaCl, इसका वैलेंसी +1 और इसका वैलेंसी -1, दोनों बैलेंस्ड है, तो ये खत्म। तो NaCl बना दिए, तो इसका हम ClNa इसको नहीं लिख सकते, इसको ये ऐसे लिखेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है रूल में क्या कि जो मेटल है, तो सोडियम यहाँ पे क्या है, मेटल है, और क्लोरीन क्या है, ये नॉन मेटल है। तो हमने मेटल का नाम पहले लिखा और नॉन मेटल का नाम बाद में लिखूंगा मैं। मेटल का सिंबल भी पहले लिखना है और इसका सिंबल बाद में लिखना है। तो इसका, तो हमारे पास इसका जो नाम होगा वो नाम होगा सोडियम क्लोराइड। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। इसके बाद थर्ड नंबर, इसमें हम लिखेंगे इन कंपाउंड formed with polyatomic ion। अगर जो कोई पॉलीएटॉमिक आयन्स के साथ कोई कंपाउंड फॉर्म होता है तो द आयन इज enclosed in a bracket before writing the number to indicate the ratio। इसको हम लोग समझेंगे, जैसे पॉलीएटॉमिक आयन का एग्जांपल ले लेते हैं। हम लिख लेते हैं मैग्नीशियम, ये Mg+2 है, और हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, तो ये पॉलीएटॉमिक आएगा, इसका -1। इसको हम लिखते टाइम हम ब्रैकेट में कैसे लिखते हैं, Mg और OH को 2 देते हैं। जैसे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो इसका इसके नीचे, इसका इसके नीचे आता है। इसको हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, जो पॉलीएटॉमिक होता है, पॉलीएटॉमिक को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो पॉलीएटॉमिक को ब्रैकेट में लिख दिए, और यहाँ पे वैलेंसी हमारे पास +2 है और ये माइनस है, तो इसको भी बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमको 2 लगाना होगा। तो यही 2 को हम ऐसे अकेले नहीं लगा के हम इसको ब्रैकेट में लगा देते, फिर दोनों को एक साथ करके यहाँ हम लिख देते हैं। ये हमारा हुआ। थैंक यू।